नाम है सर आप? जमीन तुम्हारी है, धमक हमारा है। आगाज तुमने किया, अंत हम करेंगे। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। शुरू से खालिस्तानी, माओवादी, नकली किसान, सारे कुछ कहते हुए उस दिन जो मार्गों को डाइवर्ट किया उसी का एक हिस्सा है। जो 27 तारीख को हमारी लाइटें यहाँ काट दी गई, बिजली पानी बंद कर दिया, उसी का हिस्सा था। फिर अगले दिन 128 को 144 धारा लगा दी जाती है, 133 लगाई जाती है। हमसे 2 घंटे के अंदर में जबरन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हमको खाली करने को कहा जाता है। जिस प्रकार से नंद किशोर विधायक अपने गुर्गों के साथ आता है और पुलिस प्रशासन के सामने धमकी देता है, सब वही षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं भी सुन रहा था कि अभी ये बैरिकेडिंग लगा दिए और भी रास्ते बंद कर दिए, तो उसका क्या षड्यंत्र क्या हो सकता है? मैं किसान आंदोलन ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर वो रोड आज किसान बंद कर दिए गए होते तो आप ढिढोरा क्या पीटते कि इन्होंने पूरे दिल्ली को परेशानी खड़ी कर दी। आज आपने बंद किया है। आप करें तो रामलीला, हम करें तो कट्टा ढीला, आप करें तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। क्या यही लोकतंत्र आपका है? निश्चित रूप से आज जो लोकतंत्र का चीर अपहरण जो भी कर रहा है वो सरकार कर रही है। वो कुछ भी करे, अगर हम वो रोड बंद कर देते तो कितने लांछन आते। जो गोदी मीडिया कितने तरीके से दिखाती कि आज दिल्ली की सड़कों को 2 और सड़कों किसानों ने बंद कर दिया, लोगों को दिक्कत हो रही है, लोग एम्बुलेंस नहीं आ रही है, लोग घूम के। लेकिन अब सरकार ने बंद कर दिया, सवाल कौन करेगा? जो मीडिया है वो जो है चौथा स्तंभ है, वो विपक्ष का काम करता है। वो सवाल सरकार से पूछना होता है। सरकार से क्यों नहीं पूछ रही है कि जो ITBP, जो CISF, ITBP चाइना बॉर्डर पर होनी चाहिए, यहाँ क्यों 450 गाँव बस 450 घर बस जाते हैं? जो BSF बॉर्डर पर होनी चाहिए, आज यहाँ पे क्यों सुरंगें खुद जाती है? जो CISF दिल्ली की सुरक्षा प्लस इंडस्ट्रियल एरिया करती, यहाँ क्यों? क्या आतंकवादी है? क्या माओवादी है? कहीं किसी पर मिला वो ब्लडी है। अभी तक की सरकार ने, गृह मंत्री ने हमें नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, एजेंसियों में नहीं, बड़ बोले पर नेता वो ब्लडी है, वो देशद्रोही है। कौन कहता है खालिस्तानी है? कहाँ है? सब किसी प्रूफ है? तो सवाल कहीं ना कहीं है इस आंदोलन को भ्रम फैलाकर कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास करें, क्योंकि आज उसका भेद खुल गया है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए नाक का बाल बना बैठी है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। बिल की वापसी करें या जब तक चुनाव होता है तब तक इसको बिल्कुल होल्ड कर दें, हम घर चले जाएं, कोई दिक्कत ना। मोदी जी ने तो कहा है कि 1.5 साल के लिए बिल वापस कर देंगे। 1.5 साल? हम कहें 1.5 साल क्यों? मैं पूछता हूँ 1.5 साल क्यों? पहले तो हमने बिल वापसी मांगी, तो 1.5 साल अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। आप चुनाव तक कर दीजिए, क्या दिक्कत है? किसान आंदोलन सवाल कर 1.5 साल पे आ गए हैं, तो हम इतने दिन की कुर्बानी है, सारी चीज़ें हैं, तो आप चुनाव तक स्थगित कर दीजिए। एक बीच का रास्ता, हम चले जाएँ घर अपने। चलिए सर, आपके पास आना तो क्या नाम है सर आप? मेरा नाम है ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर राम कुमार पवार। अच्छा सर, जैसे पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर 4 बैरिकेड की हुई है, कंटीले तार लगाए हुए हैं, फिर सड़क पे कील गाड़ी है, इतना रोकने के लिए इतना प्रयास क्यों किया? ये इसको जो किसान आंदोलन को वो बदनाम करने के लिए, जो लोकल आदमी है उनको परेशानी पैदा करने के लिए, भाई को भाई से लड़ाने के लिए। हमारे जो सेना के फौज है या सिपाही है वो हमारे तो बच्चे हैं। एक तरफ हमारे भाई इधर खड़े हैं, उनके पिताजी इधर खड़े हैं, इधर मरवाएंगे, उधर कहेंगे वाह क्या देखो सेना को मरवा दिया, पुलिस को मरवा दिया, इधर किसानों को मरवाएंगे, देखो उनको दोनों तरफ इनकी सारी झूठी जितनी भी है वो सब उजागर हो गई है। इन्होंने पहले 15 लाख की वो बोला, फिर कुछ और बोला, है ना। ये सारे इनकी साजिश है। और जो रात को जो कह रहे हैं ना कि 26 जनवरी को इन्होंने ही छोड़ा, उन्हीं के आदमी थे, उनको तो पकड़ नहीं रहे। ये दूसरे को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइना, अरे बॉर्डर पे तुम्हारे मकान बना दिए, उसको नहीं देख रहे। यार ये गाजीपुर बॉर्डर पे कौन सा आतंकवादी बैठ गया बताइए? ये मोदी मीडिया से, मोदी से या RSS से, बीजेपी वालों से ये जाके पूछो भाई तुम ये ऐसे गलत काम क्यों कर रहे हो? जो ये कांटे भी जा दिए, अरे हमारे ऊपर तो पता नहीं कितने कांटे थे, पहाड़ी पे चढ़ के चले गए और सब रोन दिए। और ये मुझे दे, मैं बुलडर से चलाता हूँ, जो सारे को सारे पैसे वैसे ना कर दूँ। हमारे पास क्या नहीं है? ये हमारी परीक्षा ना ले, परीक्षा लेना अच्छी नहीं है। किसानों से परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। किसानों के साथ में वो आपका कंधे से कंधे मिला के चलने चाहिए। वो कहाँ गए जुमले
कहता कि आते ही कहता है सबसे पहले गद्दी पे बैठ के मैं तो किसानों का कर्जा माफ़ कर दो। सेना में आप 38+ साल, मतलब 38 साल से ज़्यादा नौकरी करा है, तो ये हमको खालिस्तानी पाकिस्तानी बता रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। सर 26 जनवरी की घटना हुई, उसके बाद यहाँ पर किसानों की तादाद कम हुई थी, उसके तादाद को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की, उसको कैसे देखते हैं? देखिए 26 तारीख को जो घटना हुई थी, तो 26 तारीख को कुछ आदमी ऐसे आए थे जो उन्होंने 26 जनवरी के लिए ही आए थे, तो चले गए कुछ आदमी। तो जैसे इनको ये पता कि 26 तारीख को कुछ आदमी चले गए, तो ये षड्यंत्र रच कर और ये आंदोलन को ख़त्म करना चाह रहे थे। तो जिसके बारे में आप पूरी देश को पता चल गया है कि इन्होंने क्या क्या कार्रवाई किया, और ये 2 MLA ने लाठी डंडे लेकर के आए, पूरे प्रशासन से दबाया गया, बिजली बंद किया गया, पानी बंद किया गया, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं फर्क पड़ा। और दोबारा जो है कि जनसलाब 28 तारीख की घटना के बाद जो है कि जो उन्होंने दबाव डाला और पूरे देश ने देखा, उसके बाद जनसलाब उमड़ चुकी। तो इससे कोई नहीं, ये अपना हथकंडा अपना रहे हैं, क्या क्या ये बहुरूपिये हैं, तरह तरह के रूप बदल रहे हैं। जैसे अभी आपने बोला कि फिर बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, क्योंकि ये बाज नहीं आ रहे हैं। इनको सीधा सीधा तीनों बिल वापस कर लेना चाहिए था, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये बताइए बैरिकेडिंग लगाने से क्या ये रोक लेंगे लोगों को? बैरिकेडिंग जहाँ लगाना चाहिए, किले भी गाड़ रखी है। हाँ, तो वही बोलो, बैरिकेडिंग कहाँ लगाना चाहिए? पाकिस्तान बॉर्डर पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर, वहाँ तो कुछ लगा नहीं रहे हैं। यहाँ क्या रोक लेंगे ये बताइए? लाल किला पर घुसने से किसी को रोक नहीं पाए, जो कि वहाँ जाकर के झंडे चढ़ा दिए, कुछ नहीं कर पाए, ना अभी तक पकड़ पाए। तो ये क्या कर लेंगे? अभी सबको देश को पता है, ये सिर्फ बहुरूपिया का काम कर रहे हैं। तो सीधा सीधा सवाल है, जनता को बहकाएं नहीं, इनकी बातों को, किसान की बातों को मान लें और जल्दी जल्दी इसका समाधान निकालें। नाम है सर आप? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता वेटरन एसोसिएशन। अच्छा, जैसा किसानों को आतंकवादी बताया जा रहा है, आपने कई जंगें भी लड़ी होगी, आपने आतंकवादी भी देखे होंगे, लेकिन क्या आपको यहाँ पर रहकर लगता है कि ये आतंकवादी है? जी देखिए, जब ये भीड़, जब ये लोग मोदी जी की रैलियों में आते थे तो बोलते थे, बड़े खुश होते थे कि वो बोलते थे कि मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और मेरा हृदय इनको देख के गदगद हो गया। और आज वो भीड़ जब अपने हक मांगने आती है तो उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, प्रो, पता नहीं कितनी चीज़ों से नवाजा जाता है। तो जब तक चुप थे तो बहुत अच्छे थे, जब तक चुप थे तो बहुत अच्छे थे, खामोशियाँ बोलने लगी तो बवाल हो गया। तो इस देश में जो भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आएगा, अपने हक मांगने के लिए आएगा, तो उसको इसी तरह से बदनाम किया जाएगा। गोदी मीडिया देखिए आप, जो राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए उनको चलो आप नहीं उठा रहे, बहुत अच्छी बात है। किसानों की सच्चाई नहीं दिखा रहे, अच्छी बात है, लेकिन आप गलत चीज़ें तो मत दिखाओ देश की जनता को, आप गलत चीज़ें तो मत दिखाओ, लेकिन आप सच्चाई तो दिखा ही नहीं रहे। पहले नेट किस लिए बंद होते थे? कि अफवाहें ना फैलें, अशांति ना फैल जाए, लेकिन अब नेट किस लिए बंद होते हैं? कि लोगों को सच ना पता चल जाए, इसलिए अब नेट बंद होते हैं। तो लोकतंत्र उस दिन 28 तारीख, और ये जब से आंदोलन शुरू हुआ है, संविधान को तो ताक पे रख दिया गया, और सारी चीज़ें इन्होंने, जितने भी षड्यंत्र रचे, जितनी भी चालें चली, इन्होंने हर बार मुंह की खाई। अब भी मैं इनसे कहना चाहूँगा कि षड्यंत्र ना रचें, चालें ना चलें, समाधान निकालें। जो भी चाल चलोगे जनता समझ चुकी है, मुंह की ही खानी पड़ेगी, और अब की बार ऐसी खाओगे कि फिर उठ नहीं पाओगे। क्या नाम है आपका? मैं अनुराग लठवाल, राष्ट्रीय सचिव वेटरन्स एसोसिएशन, पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। अच्छा, जैसे 26 जनवरी को जो घटना हुई उसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? जी, बहुत ज़बरदस्त प्लान बनाया इस सरकार ने। हमारे को इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि 1984 वाला दंगा करा के, और नियत थे किसान को, जो सिख धर्म जितना है सारे को बदनाम करके कत्ले आम मचाने की इस सरकार ने कोशिश की। वो इतिहास के अंदर दर्ज हो चुकी है, और अब इसका बदला MSP तो अब छोटा मुद्दा हो गया है, अब मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है।
जिस तरीके से किसान सिखों को बदनाम करने की कोशिश की है बीजेपी आरएसएस के गुंडों ने, वो पूरा देश जानता है और अब इसका हिसाब किताब लिया जाएगा सरकार से।